एक बाप ना दो दो बाप, एक बाप से दो बाप। हाँ, अब वो तो लौकिक में भी होते हैं। लौकिक बाप के होते हुए भी भारत में तो खास पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। तो लौकिक में भी दो बाप होते हैं और यहाँ अलौकिक में भी तीन बाप हैं। एक लौकिक देह का बाप, दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वो भी लौकिक है, वो बेहद का लौकिक है। और एक है आत्माओं का बेहद का बाप। तो सब मानेंगे कि तीन होते हैं। अरे बाबा, कुछ नहीं करने से वो सोचते हैं ये उनका कमजोरी है। माने वो जो पिटाई कर देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, हाथ पांव ऐसे बाहर। अरे पिटाई होने की नौबत ही क्यों आने दें? पास में होते हैं तो वो चीर जाते हैं, ढो 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 तीर। तो पास में होते हैं, पहले से वाइब्रेशन को पहचानो, उनकी दृष्टि को पहचानो, परखो, उनकी वाचा को परखो और मौका निकाल के भाग जाओ। बाबा, लेकिन किसी भी हालत में ऐसे ऐसे करके वो जैसे मारते हैं, माना वो जैसे मारते हैं, ऐसा ऐसा कुछ करके वो देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उनको, माना ऐसे मारना है जैसे पता नहीं पड़ेगा हम मारा है, हम रोका है। मारने के बाद बदला लेने के बाद हम ऐसे मारेंगे पता न लगेगा। ठीक है, जो बाहुबल वाले हैं वो विनाश को पावेंगे। उन्होंने तो अपना बाहुबल दिखाया और तुम भी अपना बाहुबल दिखाओगे तो तुम्हारे पद का विनाश होगा या नहीं होगा? तो करो विनाश। हाँ, जो गंगा नदी है ना, रमजान गंगा नदी, गंगा नदी, वो तो पवित्र है ना, उसमें मछली क्यों रहती? ये किसने कहा? ये किसने कहा कि गंगा नदी पवित्र है आज की दुनिया में? तुम्हें किसी ने गलत बता दिया। गंगा नदी के पानी में तो बहुत बदबू आने लगी। बैठ जा। हाँ, गायत्री मतलब की शक्ति है। कौन शक्ति है? कौन शक्ति है? गायत्री माता जो कहते तो तीन शक्तियाँ हैं। गायत्री माता का जो चित्र दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो तीन देवियों के रूप में दिखाया जाता है या एक ही देवी है? एक है, सहयोगी नहीं है, दिखाई देती है, सहयोगी नहीं है। जब त्रि शब्द आया है तो जरूर तीन आत्माएं हैं। जैसे त्रिदेव हैं वैसे ही उनकी तीन देवियां हैं। पुरुषार्थी जीवन में उनके संस्कार टकरा सकते हैं, लेकिन जब संपन्न बन जाती हैं तो तीनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। और चित्र में सहयोगी नहीं है, सहयोगी जो हाथ सभी देवता मंत्र सहयोगी हाथ दिखाई देती है ना, नहीं वो तीनों आपस में ही सहयोगी हैं। और राम का वनवास कब खत्म होगा? है राम का वनवास कब खत्म होगा? कब खत्म हो चुका, कब खत्म होगा? जब वनवास खत्म होगा तो सीता की अग्नि परीक्षा होती है। क्या? अग्नि परीक्षा होने के बाद राम की राजगद्दी होती है। तो राजगद्दी हो गई, माने वनवास खत्म हो गया। और है बाबा ने अभी बताया कि जो असली ब्रह्मा कुमारी है तो वही 10 साल में कैसे विनाश होता है समझा सकता है। जो असली ब्रह्मा कुमारी है, हाँ, 10 साल में कैसे विनाश होता है वही समझा सकता है। 100 साल में 10 साल में 600 में जो बताया था, हाँ, कि आने वाले 10 साल में विनाश हो जाएगा, हाँ, तो बाबा ने बताया कि जो असली ब्रह्मा कुमारी है वही समझा सकता है। अभी तक कोई समझा सका? हाँ, अभी तक ब्रह्मा कुमारी की बात छोड़ दो, कोई ब्रह्मा कुमार समझा सका?
तो ब्रह्मा कुमार तो नहीं समझा सका, लेकिन आज नहीं तो कल ऐसी ब्रह्मा कुमारी प्रैक्टिकल में निकलेगी जो सारी दुनिया को यह समझाएगी कि 76 से ही दुनिया के अंदर विनाश शुरू हो चुका, और इस बात को इस्लामी और मुसलमानों ने पहले जाना। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 14वीं सदी के बाद दुनिया का विनाश। वो 14वीं सदी 79-80 में खलास हो गई।